अ वेरी स्पेशल गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हो आप लोग? उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और एकदम मस्त होंगे। माय डियर स्टूडेंट, आज ये परसेंटेज का पार्ट 2 क्लास रहने वाला है, यानी पार्ट 1 ऑलरेडी यूट्यूब पे अपलोड किया जा चुका है। तो जो बच्चे नहीं देखे हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग वहाँ से भी पार्ट 1 के क्लासेस को कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए कल के क्लास का जो लास्ट क्वेश्चन था वो मैंने दिया हुआ था आपको 24 का x परसेंटेज बराबर 64 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। हो तो x बराबर क्या होगा? कल मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन ये दिया हुआ था। ठीक है, तो देखो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। 24 है ना, तो 24 का 24 लिखो। और मैथ में का के की का मतलब क्या होता है? गुना होता है। गुना करो। यहाँ पे x परसेंटेज है यानी x लिखो। अब परसेंटेज को हटा दोगे तो बटा में 100 तो आना ही है। अब बराबर में ये 64 हो जाएगा ना। वेल डन। चलिए अब देखिए 8 के पहाड़ा में 24 कितने बार में आता है? 3 बार में आता है। और 8 के पहाड़ा में 64 कितने बार में आता है? 8 बार में आता है। तो यहाँ से हमको 3x/100 बराबर में 8 मिल गया। यानी हम बोल सकते हैं कि 3x बराबर में, देखो अब 100 में 8 से गुना करो तो ये कितना हो जाएगा? 800 हो जाएगा। तो यहाँ से x बराबर कितना मिला आपको? 800/3 मिला। 800/3 मिला ना, तो यही आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब बच्चों यदि इसको आप इंटीजर के फॉर्म में लिखना चाहो तो ईजिली लिख सकते हो। कैसे? देखिए आपको इसके लिए ना डिवाइड करना होगा, यानी 800 में भाग लगाइए 3 से। ठीक है, 3 से भाग लगाइए तो देखिए 3 दूनी, देखो 3 के पहाड़ा में 8 तो आता नहीं है, 6 आएगा। तो कितने बार में आएगा? 2 बार में आएगा। ठीक है, फिर यहाँ से 3 के पहाड़ा में 20 तो आता नहीं है, 20 से कम 18 आता है। कितने बार में आता है? 6 बार में आता है ना। फिर वही चीज़ 3 के पहाड़ा में 20 तो आता नहीं है, क्या आता है? 18 आता है, 6 बार में आता है। ठीक है, तो देखिए अब शेषफल क्या बचा? 2 बचा। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे 800/3 था ना, 800/3 को हम लोग इस प्रकार भी लिख सकते हैं, यानी 266 पूर्णांक और शेषफल कितना बचा? 2 और बटा में ये 3। ठीक है, तो इस प्रकार से भी आप चाहो तो लिख सकते हो। ठीक है, 800/3 यानी 266.2/3 भी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये हुआ इंटीजर के फॉर्म में, यानी पूर्णांक के फॉर्म में कभी कभी ऑप्शंस में दिया रहता है। ठीक है बच्चों, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए ये था कुछ बेसिक पॉइंट्स, कुछ बेसिक क्वेश्चंस जो आपको मैंने करवाया, और आई होप आप लोगों को कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया होगा। अब बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चंस की तरफ। ठीक है, चलिए अब इसके आगे के जो भी क्वेश्चंस करेंगे उसका लेवल थोड़ा सा मैं अप रखूँगा। यानी अभी तक तो हमने बेसिक क्वेश्चंस को किया, बेसिक चीज़ें सीखी है ना, कॉन्सेप्ट को क्लियर किया। लेकिन अब जो भी क्वेश्चंस करेंगे आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो क्वेश्चंस इम्पॉर्टेंट रहेंगे। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चंस मैं आपको देता हूँ। देखिए पूछा जा चुका है प्रश्न 1/2 कितने प्रतिशत है 1/3 का। ठीक है, चलिए बताइए कैसे बनाएंगे जी? कैसे बनाएंगे? देखिए इस क्वेश्चंस को, मतलब ऐसे क्वेश्चंस अगर पूछे जाए ना, तो इस प्रकार के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का एक बहुत अच्छा तरीका मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले नोट में लिख लीजिए वो तरीका क्या रहने वाला है। नोट में लिखना है किसी भी संख्या या अल्फ़ाबेटिकल, किसी भी संख्या या अल्फ़ाबेटिकल सीरीज। अल्फ़ाबेटिकल सीरीज समझते हो ना, ए से जेड तक, ABCD ये सब क्या है? ये सब अल्फ़ाबेटिकल है। तो किसी भी संख्या या अल्फ़ाबेटिकल सीरीज के बाद है ना, अगर का, के, की, से, सी इत्यादि आए तो उस संख्या या अल्फ़ाबेटिकल सीरीज को बट्टा में लिख दीजिए। लिखें। ठीक है, कहना क्या चाहता हूँ सर? मैं कहना सिंपल चाहता हूँ। देखिए ध्यान से समझना है, ध्यान से एकदम प्यार से, एकदम मोहब्बत से समझना है, तभी जाकर आपको हर एक चीज़ समझ में आएगा। ठीक है,
चलिए पहले ऑप्शंस मैं यहाँ पे दे देना चाहूँगा। पहला ऑप्शन रहेगा 100, पहला ऑप्शन है 100, दूसरा ऑप्शन है 150, तीसरा ऑप्शन है 200, चौथा ऑप्शन है 250। जी हाँ, देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि भाई कोई भी संख्या हो या कोई भी अल्फ़ाबेटिकल सीरीज हो, अगर उसके बाद का, के, की, से, सी सब आ जाता है ना, तो उस संख्या या फिर उस अल्फ़ाबेटिकल को आप बट्टा में रखिए, अपॉन में रखिए। जैसे देखिए 1/2 है ना यहाँ पे, तो 1/2 को 1/2 लिख दीजिए पहले, ठीक है। क्योंकि देखो 1/2 के बाद का, के, की कुछ नहीं आया है ना, 1/2 क्या है, संख्या है, तो इसके बाद तो का, के, की आया नहीं है, तो इसको सबसे पहले ऊपर रख देंगे, ठीक है। अब फिर देखिए यहाँ पे 1/3 है, ठीक है, 1/3 है, लेकिन इसके बाद का आ गया, के भी आ सकता था, से भी आ सकता है ना। तो अगर किसी भी संख्या या अल्फ़ाबेटिकल के बाद का, के, की, से, सी है, तो उसे अपॉन में रख दीजिए, यानी उसे बट्टा में रख दीजिए बस, और फिर गुने में 100 कर दीजिए, बन गया। यानी 1/2 में भाग लगाना है 1/3 से, तो 1/2 है ना, भाग लगाना है 1/3 से, लेकिन अगर गुना में करेंगे तो 1/3 है ना। अगर देखो भाग में तो ये 1/3 है, लेकिन जब इसको गुना के फॉर्म में लिखेंगे तो ये पलट जाएगा, यानी 1/3 से ये 3/1 हो जाएगा, 3/1 हो जाएगा। इतना तो आप सभी जानते हो, यानी 1/2 में भाग लगाना था 1/3 से, तो 1/2 हमने लिख दिया, लेकिन अब हम इसे भाग के फॉर्म में नहीं, गुना के फॉर्म में लिखना चाहते हैं। तो गुना के जब फॉर्म में लिखोगे तो ये 1/3 था ना, तो 1/3 से 3/1 हो जाएगा, और फिर गुना में ये 100 हो जाएगा। चलिए 100 को काटिए 2 के पावर से 50 बार में चला जाएगा, फिर 50 थी क्या हो जाएगा, 150 हो जाएगा। 150 जो है आपके इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। बताइए ये क्वेश्चन समझ में आया आपको? ये क्वेश्चन समझ में आया? देखिए आगे चलकर बहुत से ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे आपको, तो बेसिकली आपको ये जो नोट है ये याद होना चाहिए। नोट में क्या है, किसी भी संख्या है ना, देखो किसी भी संख्या या अल्फ़ाबेटिकल सीरीज के बाद का, के, की आता है, तो उसे आप नीचे ले जाइए, उसे बट्टा में लिखिए। देखिए ये बट्टा में लिखा है मैंने, देख रहे हो ना, बट्टा में मैंने लिखा है। कॉन्सेप्ट क्लियर है? चलिए कॉन्सेप्ट क्लियर है सर, तो एक क्वेश्चन और हो जाए, एक क्वेश्चन और हो ही जाए, एक क्वेश्चन और हो ही जाए, है ना बच्चों। चलिए लिखेंगे 1/2 कितने प्रतिशत है, कितने प्रतिशत है 1/8 का, बनाइए। ठीक है बच्चों, मैथ्स ना प्रैक्टिस की चीज़ है, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपका मैथ्स स्ट्रांग हो जाएगा। बनाइए। चलिए देखिए सेम टू सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है। देखो 1/2 है ना, 1/2 का 1/2 लिख दो, ठीक है, सिंपल। अब फिर से देखो यहाँ पे फिर से एक और संख्या आई है, और इसके बाद जो है ना देखो का, के, की, से, सी इत्यादि है, तो उसे बट्टा में कर दो, यानी 1/8 बट्टा में आ जाएगा, और गुना में 100 लगा दो, तो 1/2 है ना। तो 1/2 में भाग लगाना है 1/8 से, लेकिन भाग लगाना है, लेकिन अगर गुना के फॉर्म में इसको लिखोगे तो ये पहले 1/8 था ना भाग के फॉर्म में, लेकिन गुना के फॉर्म में लिखोगे तो ये पलट जाएगा, यानी 8/1 हो जाएगा, और फिर गुना में 100 कर दो। देखो काटो तो 100 को काटो 2 के पावर से 50 बार में चला जाएगा, फिर 50 अट्ठे कितना होता है बताओ, 50 अट्ठे कितना हो जाएगा, तो ये 400 हो जाएगा। तो 400 इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। समझ में आ रहा है? कॉन्सेप्ट क्लियर है? सभी बच्चों का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, है ना। उम्मीद है कि हर एक बच्चों का कॉन्सेप्ट क्लियर है। चलिए इसी के साथ बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए अगला प्रश्न लिखिए, देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन रहने वाला है सर। क्वेश्चन है 2 क्विंटल, देखो ऐसा प्रश्न ज़्यादा पूछता है, 2 क्विंटल 2.5 kg का कितने प्रतिशत का है, कितने प्रतिशत है? देखो 2 क्विंटल 2.5 का कितने प्रतिशत है, समझ में आया? देखो क्वेश्चन थोड़ा सा उठपटांग लग रहा होगा ना, लेकिन अभी मैं जो कॉन्सेप्ट बताया हूँ ना, जो नोट में पॉइंट लिखवाया हूँ, उसी नोट की बदौलत आप इस क्वेश्चंस को भी हल कर सकते हो। करना कुछ नहीं है। देखो एक चीज़ ये भी देखो यार यहाँ पे कि ये क्विंटल में और ये केजी में है, तो भाई क्विंटल को तो पहले केजी में लाना होगा, आप सभी जानते हो। अच्छा एक क्विंटल जो है आप बताओ तो, एक क्विंटल जो है कितने केजी के बराबर होता है?
1 क्विंटल में कितना केजी होता है? 100 केजी होता है ना। लेकिन यहाँ पे 2 क्विंटल की बात कर रहा है ना। अगर 1 क्विंटल 100 केजी होता है तो 2 क्विंटल कितना केजी होगा? यानी 2 में 100 से गुना करोगे तो 200 केजी हो जाएगा ना। चलिए बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पे 2 क्विंटल की जगह हम 200 केजी बोल सकते हैं ना। 2 क्विंटल की जगह हम 200 केजी कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी 200 केजी हो जाएगा, यहाँ पे भी 2.5 केजी हो जाएगा। तब क्वेश्चन हम लोग इजली से हल कर पाएंगे। समझ में आ रहा है ना? क्योंकि देखो एक तरफ क्विंटल है एक तरफ केजी है, तो ऐसे तो सॉल्व नहीं हो पाएगा। क्विंटल वाले को केजी में बदलना होगा। तो क्विंटल से हमने इसको केजी में कर लिया, यानी 2 क्विंटल यानी 200 केजी हो गया। ठीक है, तो अब देखो प्रश्न इस प्रकार से हो गया। प्रश्न सर इस प्रकार से हो गया कि 200 केजी 2.5 केजी का कितना प्रतिशत है? अब लग रहा है बन जाएगा। ऑफ कोर्स सर बन जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्यों? क्योंकि देखो 200 केजी है, इसको 200 लिख दो। फिर अब अपॉन में, अभी मैंने बताया था कि कोई भी संख्या हो, कोई भी अल्फ़ाबेटिकल सीरीज हो, उसके बाद का, के, की, से, सी इत्यादि है, तो उस संख्या को या फिर उस अल्फ़ाबेटिकल को बट्टा में लिख दो, यानी 2.5 बट्टा में आ जाएगा। ठीक है, और गुने में 100 कर दो। ठीक है, अब देखो अगर मैं 1 दशमलव हटाऊँगा तो ऊपर में 10 हो जाएगा। ये तो आप सभी जानते ही होंगे, सब बेसिक कॉन्सेप्ट है, बताने की आवश्यकता नहीं है। अब 200 को काटिए 25 के पारा से, तो ये 8 बार में चला जाएगा। ठीक है, तो 8 गुने 1000 यानी कितना आ गया आंसर? 8000 आंसर आ गया। 8000 आंसर आया है आप सभी प्यारे बच्चों का। एक बार जल्दी से बता दीजिए, एक बार बिल्कुल फास्ट सभी बच्चे बताएंगे। हाँ जी, एक बार सभी बच्चे बता दीजिए, इतना आंसर आया है आप लोगों का। क्या बात है, क्या बात है बच्चों, एकदम। चलो इसके बाद एक क्वेश्चन और लीजिए। देखिए कौन से नंबर का क्वेश्चन था यहाँ पे। एक क्वेश्चन करवा दिया, 2, ये हो गया 3 नंबर। चलिए आ जाइए 4 नंबर क्वेश्चंस पे। 4 नंबर क्वेश्चन मेरा मन कर रहा है कि मैं आपको एज ए होमवर्क के रूप में दूं, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरे प्यारे बच्चे सीख रहे हैं, है ना। तो ये 4 नंबर जो क्वेश्चन है, यानी चौथा क्वेश्चन है, ये एज ए होमवर्क के रूप में दिया जाता है। आप लोग हमेशा की तरह वीडियो के कमेंट सेक्शन में इस क्वेश्चन का भी आंसर दीजिएगा। प्रश्न है 1/5 कितने प्रतिशत है 1/6 का। देखो उम्मीद है कि ये प्रश्न आप लोग बना लोगे। ठीक है, तो इसे मैंने एज ए होमवर्क के रूप में दे दिया। तो चलिए अब देखिए, अब बढ़ते हैं अगले नंबर क्वेश्चंस की तरफ। यानी अगला जो क्वेश्चन रहेगा, ठीक है, वो 5 नंबर रहेगा। 5 नंबर क्वेश्चन है, ध्यान से क्वेश्चन को देखना है, पढ़ना है। ठीक है, प्रश्न है सर 70 का 4/5 भाग, 70 का 4/5 भाग 112 का 5/7 भाग एक दूसरे से कितने प्रतिशत कम है? कितने प्रतिशत कम है? हाई देखो ये कैसन क्वेश्चन आ गया जी, ये तो हम बताया ही नहीं है, ऐसा टाइप तो बताया ही नहीं है। बट घबराने की बात नहीं है, ये भी उसी टाइप का क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा ध्यान देना है। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। 70 का 4/5 भाग जो है 112 का 5/7 भाग एक दूसरे से कितने प्रतिशत कम है, ये बताना है। देखिए ऑप्शंस में क्या क्या है बाबू, 30%, 60%, 70%, 20%। चलो तो देखो यहाँ पे 70 है, तो पहले 70 करो, इसके बाद का है, गुना आ जाएगा 4/5 भाग। ठीक है, समझ में आया। इसके बाद ये कोमा है। चलिए फिर उसके बाद 112 है, और का मतलब गुना होता है 5/7 हो जाएगा ना प्यारे बच्चों। वेल डन, बहुत अच्छी बात है। अब 70 को काटिए 5 के पहाड़ा से, कितना बार में चला जाएगा? 14 बार में चला जाएगा। फिर 14 चौके कितना होता है? 56 होता है। ठीक है, चलिए फिर इसी प्रकार 112 को काटिए 7 के पहाड़ा से, 16 बार में चला जाएगा, क्योंकि 16 7 112 होता है। ठीक है, फिर 16 में 5 से गुना कीजिएगा तो ये 80 हो जाएगा। ठीक है, अब मान के चलो ये इसको ए नाम दे दो। ठीक है, इसको ए नाम दे दो, जैसे इसको ए नाम दे दो और इसको बी नाम दे दो। ठीक है,
यानी ए के पास 56 रुपया है और बी के पास 80 रुपया है। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये एक दूसरे से कितने प्रतिशत कम है, यहाँ पे कम कौन है? देखो यहाँ पे क्वेश्चन में तो बोला था कि ये एक दूसरे से कितने प्रतिशत कम है, क्वेश्चन में बोल रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कम कौन है बच्चों? कम कौन है? यानी देखिए क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा गया है। सपोज करो कि क्वेश्चन इस प्रकार से है, मतलब देखो यहाँ पे क्वेश्चन में तो ये कह रहा है ना कि एक दूसरे से कितने प्रतिशत कम है। कम कौन है बच्चों? कम कौन है? ए ही कम है ना, ए कम है ना बी से। तो यहाँ पे इस प्रकार से अगर मैं पूछ लूँ आपसे कि ए बी से कितना % कम है, तो क्या जवाब दोगे? बताओ। अगर मैं आपसे इस प्रकार से पूछ लूँ, यानी इतना सॉल्व करने के बाद अगर मैं पूछ लेता हूँ ए जो है, ए कम है ना किससे? बी से। तो ए बी से कितना प्रतिशत कम है? यानी देखिए ए के पास यहाँ पे सर 56 रुपये है, बी के पास 80 रुपये है। तो एक चीज़ बताओ, संख्या में ए कितना कम है? संख्या में कितना कम है? यानी 80 में से 56 को घटा दो तो पता चल जाएगा ना कि भाई ए जो है 24 रुपया कम है। ए के पास 24 रुपया कम है बी के कंपेयर में, क्योंकि ए के पास 56 है, बी के पास 80 है, तो ये 24 कम है, ठीक है। अब ए किससे कम है? बी से ना। देखो मैंने अभी बताया था, कोई भी संख्या हो, कोई भी अल्फ़ाबेटिकल सीरीज हो, उसके बाद का, के, से, सी इत्यादि है, उसको बट्टा में करना है। बताया था ना? एक बार यस बोल दो, एक बार जल्दी से यस बोल दो। मैंने अभी बताया था कोई भी संख्या हो या अल्फ़ाबेटिकल सीरीज हो, अल्फ़ाबेटिकल सीरीज यानी ए बी सी डी, उसके बाद का, के, से, सी इत्यादि है, उसे बट्टा में कर दो। तो बी जो है कितना है? बी जो है कितना है? 80 है। 80 कर दो, गुना में 100 कर दो, बस बन गया। देखिए 8 तिया मैं 24 करूँगा और 8 के पारा में 80 10 बार में आता है, 1 0 से 1 0 कैंसिल, तो 3 गुने 10 कितना होता है सर? 30 होता है। तो 30% जो है ए बी से कम है, ठीक है। हाँ, तो ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है तो एक बार जल्दी से यस बोल दीजिए। समझ में आ रहा है ना बच्चों? बिल्कुल फास्ट, बिल्कुल फास्ट। चलिए बहुत अच्छी बात है। क्वेश्चंस देता हूँ इसी पर आधारित रहेगा। एक क्वेश्चन और मैं देता हूँ इसी पर आधारित रहेगा, सेम टू सेम ऐसा ही क्वेश्चन रहेगा, ठीक है बच्चों। चलिए ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन है सर, पी क्यू से 6 गुना बड़ा है। बहुत ऐसा क्वेश्चन पूछता है, ठीक है ना। P जो है Q से 6 गुना बड़ा है, तो यहाँ पे बताना है आपको Q P से कितना % छोटा है, ठीक है। ये देखो ये क्या क्वेश्चन बता दिए ना, दिमाग में तो चल रहा होगा कि कैसा क्वेश्चन है तो सर कैसे बनेगा। बहुत अच्छे तरीके से बनेगा, इजी तरीके से बना पाओगे। चलिए ध्यान दीजिएगा बच्चों, यहाँ पे क्वेश्चन है P Q से 6 गुना बड़ा है, तो Q P से कितना % छोटा है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, करना कुछ नहीं है। देखो यहाँ पे दो लोगों की बात की गई है, बेसिकली P और Q की, ठीक है। अब इसमें P जो है ना, P Q से 6 गुना बड़ा है। कौन? P बड़ा है सर Q से, तो अगर Q x होगा तो P 6x होगा, क्योंकि P 6 गुना बड़ा है ना Q से। देखो P Q से 6 गुना बड़ा है, तो इसका मतलब Q को अगर x मानते हैं तो इसको 6x मानेंगे, क्योंकि ये 6 गुना बड़ा हो जाता है ना Q से, यानी P जो है 6 गुना बड़ा है, ठीक है। बस समझ गए ना? इतना समझ में आ गया, क्वेश्चन बन गया, ठीक है। अब बोल रहा है Q P से कितना % छोटा है, ठीक है। तो अब मुझे एक चीज़ बताइए, जो Q है सर, ये जो Q है P से संख्या में कितना कम है। मतलब वही बात हुआ, कितना % छोटा है यानी कम है, वही चीज़ हुआ ना, छोटा कह लो या कम कह लो, है ना। तो अगर मैं पूछूं कि Q जो है, ये Q
पी से संख्या में कितना कम है, पहले ये बताओ। संख्या में यानी क्यू के पास अगर 1 रुपया है और पी के पास 6 रुपया है, तो ये कितना कम है, क्यू जो है पी से कितना कम है भाई। दोनों का अंतर क्या है, 5 है, यानी 5x छोटा है, बोलोगे ना। संख्या में तो 5x छोटा है, यानी क्यू जो है, क्यू पी से 5x कम है, क्योंकि इन दोनों का डिफरेंस है। फिर अपॉन में, अब देखो, अब इसके बाद बोल रहा है किससे, पी से। अभी मैंने बताया था कोई भी नंबर हो, कोई भी अल्फ़ाबेटिकल सीरीज हो, उसके बाद का, के, की, से, सी आ जाए तो उसको अपॉन में कर देंगे। यानी क्यू जो है पी से, तो पी जो है ना बट्टा में चला जाएगा, यानी पी का वैल्यू क्या है, 6x है, और गुने में 100 हो जाएगा। बस x से x काटो, ठीक है। तो अब देखो 100 को काटो किससे, 2 के पावर से काट दो, 50 बार में इसको भी काट दो, चला जाएगा 3 बार में। तो यहाँ से 50 गुने 5 यानी 250, और फिर बट्टा में 3, 250 बट्टा 3, यानी 250 बट्टा 3 को अगर भाग दोगे, यानी 250 बट्टा 3 है ना, तो अगर 250 में 3 से भाग दोगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 83.33%। समझ में आया प्यारे बच्चों, समझ में आया कॉन्सेप्ट? जल्दी से एक बार मुझे क्लियर कीजिए। चलिए क्वेश्चंस इसी पर आधारित तो एक और लेते हैं, ताकि जाकर आपका हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। चलिए एक क्वेश्चन और इसी पर आधारित लेते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 7 रहेगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 है गाइस, ध्यान से समझना है। पी क्यू से 5 गुना बड़ा है, लिखते चलिएगा, 5 गुना बड़ा है, तो क्यू पी से कितना % छोटा है। चलिए बताइए। देखिए यहाँ पे दो लोगों की बात हुई है, पी और क्यू, इतना तो आप सभी जानते हो, ठीक है। इतना तो आप सभी जान चुके होंगे कि सर यहाँ पे दो लोगों की बात की गई है, पी और क्यू। तो अब देखिए यहाँ पे पी जो है ना, पी क्यू से 5 गुना बड़ा है। पी जो है 5 गुना बड़ा है क्यू से, यानी पी 5 गुना बड़ा है क्यू से, यानी क्यू अगर x रहा होगा तो पी 5 गुना बड़ा है ना इससे, तो ये 5x रहा होगा। समझ में आ रहा है ना। P जो है Q से 5 गुना बड़ा है, तो Q अगर x मान लेते हो तो ये 5x हो जाएगा, क्योंकि P Q से 5 गुना बड़ा है, ऑफ कोर्स। अब बोल रहा है कि भाई Q जो है ना ये P से कितना % छोटा है, संख्या में कितना छोटा है। भाई जो Q है P से संख्या में कितना छोटा है। मान के चलो Q के पास 1 रुपया है, x रुपया है ना, और P के पास 5x रुपया है, तो यहाँ पे कितने का डिफरेंस है, यानी Q कितना कम है P से, बताओ तो। 4x कम है ना, संख्या में 4x कम है कि नहीं, यानी इसके पास अगर 4x और रहता तो ये बराबर हो जाता P के, यानी Q के पास 4x और रहता तो बोल सकते थे ना ये 5x बराबर हो जाते, लेकिन ये कितना कम है, ये कितना कम है, 4x कम है, ठीक है। तो 4x कम है, ठीक है, तो 4x कर दो, फिर अपॉन में। अब देखो इसके बाद वही बात, कोई भी नंबर, संख्या या अल्फ़ाबेटिकल सीरीज के बाद का, के से सी आएगा तो उसे अपॉन में लिख देना है। तो P से बोल रहा है ना, तो P कितना है, 5x है, और फिर गुना में 100 कर दो, तो x से x काट दो, ठीक है। 100 को काटो, 5 के पावर से 20 बार में चला जाएगा, तो 20 चौके कितना होता है, 80। तो 80 आपके इस क्वेश्चन का 80 सही जवाब हो जाएगा, यानी 80%, ठीक है। तो चलिए माय डियर स्टूडेंट, अभी तक तो हमने काफ़ी बेसिक क्वेश्चंस को सीख लिया है, हर एक का कॉन्सेप्ट भी जान लिया। अब हम लोग आते हैं मेनली क्वेश्चंस के ऊपर, जहाँ से क्वेश्चंस पूछने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा बनी रहती है। तो चलिए अब मैं जो है क्वेश्चंस का स्लाइड स्क्रीन पे लगाता हूँ, और आपको हर एक क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ना है, उसके बाद आंसर करना है। और देखिए मैं टाइप वाइज लेकर चलूँगा, ठीक है, टाइप वाइज। तो चलिए ध्यान दीजिएगा, देखिए पहला टाइप है, यहाँ पे पहला टाइप है टाइप नंबर 1, और इस टाइप का नाम है प्रतिशत कमी पर आधारित प्रश्न। जी हाँ, प्रतिशत कमी पर आधारित प्रश्न है, इस टाइप का नाम है, ठीक है। देखिए प्रश्न है, एक पुस्तक का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 20% कम है, तो बताइए उसे कितने % अधिक में बेचा जाए कि उसे ना लाभ हो ना हानि हो।
सर कैसे बनेगा ये क्वेश्चन? देखो जब भी प्रतिशत कमी पर आधारित प्रश्न आएगा, देखो एक तरफ यहाँ पे बोलेगा कि कम है, प्रतिशत कम है ना, और एक तरफ पूछेगा कि बताइए उसे कितना अधिक में बेचा जाए, यानी एक तरफ कम रहेगा, एक तरफ अधिक की बात करेगा। ध्यान से समझो। तो अब करना क्या है, इसको ध्यान से समझना है। देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं एक दो पॉइंट समझा रहा हूँ, उसको ध्यान से समझो। अच्छा, कोई भी चीज़ अपने आप में कितनी परसेंट होती है? कोई भी चीज़, दुनिया की हर एक वस्तु, चाहे वो पेन हो, कॉपी हो, है ना, पंखा हो, कूलर हो या आदमी हो, हर कोई अपने आप में कितना परसेंट है? 100% है। ठीक है, ध्यान में रखना, 100% है। दुनिया का हर एक व्यक्ति अपने आप में 100% है। अगर आप बोलोगे किसी को कि भाई तुम 100% नहीं हो, तुम्हें ये कमी है, वैसे कमी निकालने वाले तो बहुत हैं, लेकिन हर एक व्यक्ति अपने आप को क्या मानता है? नहीं, मैं आई एम 100%, मैं 100% हूँ, बोलता है ना। हर एक कोई बोलता है कि मैं इस काम के लिए 100% सही हूँ। मतलब दुनिया का हर एक व्यक्ति अपने आप में 100% है। ठीक है, अगर मैं बोलता हूँ, अब ध्यान से समझना, अगर मैं बोलता हूँ कि 20% कमी कर दी गई, तो क्या जवाब दोगे? यानी 100% में से ही आपको 20% घटा देना होगा, यानी कितना हो जाएगा? 80% हो जाएगा, है ना। अगर 20% कमी कहते हो तो 100% में से 20% घटा दोगे तो ये 80% हो जाएगा। अगर मैं बोलता हूँ कि 20% की वृद्धि कर दी जाए, यानी बढ़ा दिया जाए, तो 100% में ही आप क्या करोगे? 20% को ऐड कर दोगे, यानी ये 120 हो जाएगा। समझ में आ रहा है? यानी अगर 20% का कमी कहेगा तो 100 में से ही कैलकुलेट करना है, यानी 100 में से घटा देना है 20 को, तो 80% हो जाएगा। अगर 20% की वृद्धि कहता है तो 100 में 20 को ऐड कर देना, यानी 120% हो जाएगा, है ना। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि 60% की कमी हो रही है, क्या जवाब दोगे? 60% की कमी, यानी आपको क्या करना है? 100 में से ही 100% में से 60% को घटा देना है, तो कितना आ जाएगा? 40% आ जाएगा। समझ पा रहे हो ना? चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो देखिए यहाँ पे एक तरफ जो है 20% कम है और एक तरफ अधिक, कितना अधिक पे बेचा जाए ये बोल रहा है। तो देखो यहाँ पे जो भी संख्या है पहले उसको लिख लो। 20% है ना, तो 20 लिख लो। अब क्या बोल रहा है? 20% कम बोल रहा है ना। देखो सबसे पहले जो भी संख्या होगी उसको लिख लेना, इसके बाद 20% कम बोल रहा है। 20% कम का मतलब 100% में से 20% को घटा दो। भाई 20% कम का मतलब यही हुआ ना, 100 में से 20 को घटा दो, ये कितना आ जाएगा? 80% आ जाएगा। ठीक है, तो 80 लिख दो, गुने में 100 कर दो, बन गया क्वेश्चन। हर एक क्वेश्चन को ट्रिक वाइज समझेंगे, ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि जहाँ मुझे लगेगा कि नहीं इस क्वेश्चन को कॉन्सेप्ट के थ्रू लेकर चलना है, वहाँ पर मैं आपको कॉन्सेप्ट के थ्रू भी सिखाने का प्रयास करूँगा। ठीक है, तो बस बन गया। अब देखो 1 0 से 1 0 काट दो, 2 चौके 8 होता है, और 100 को काटो 4 के पार से 25 बार में चला जाएगा, यानी 25% हो जाएगा। समझ में आया? समझ में आया? अभी बहुत से क्वेश्चंस मैं आपको करवाऊंगा। ठीक है, आपका जो कॉन्सेप्ट है वो फुल क्लियर करके ही इस टॉपिक को मैं ख़त्म करूँगा। ठीक है, यानी देखो एक तरफ यहाँ पे कम रहेगा ना, तो एक तरफ ज़्यादा के बारे में पूछा जाएगा। तो भाई कम बोल रहा है ना कि 20% कम है, अब बताइए उसे कितने प्रतिशत अधिक में बेचा जाए। तो सबसे पहले जो भी संख्या है, यानी 20 संख्या है ना, इसको लिखो। अब 20% कम बोल रहा है, देखो संख्या के बाद 20% कम बोल रहा है संख्या, यानी 20% कम। कम का मतलब 80 हो जाएगा, गुने में 100 कर दो, काटो, 25% आ जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन और देता हूँ, उसे खुद से बनाइए। तो देखिए एक क्वेश्चन है यहाँ पे, रहीम की ऊंचाई करीम की ऊंचाई से 50% कम थी, तो ज्ञात कीजिए कि करीम रहीम से कितना प्रतिशत अधिक ऊंचाई। देखो फिर से वही बात, यहाँ पे कम है और एक तरफ अधिक के बारे में चर्चा की गई है। तो सबसे पहले जो भी संख्या है उसको लिखो, यानी 50% है ना, संख्या क्या है? 50 है, 50 लिखो, फिर अपॉन में। अब देखो क्या बोल रहा है? 50% कम थी, यानी 100% में से 50% कम कीजिए, यानी घटाइए, तो कितना आ जाएगा? 50% ही बचेगा, यानी वही 50 बचेगा, है ना। फिर गुने में 100 हो जाएगा। देखो 50 से कम 50, 50 से कम 50, यानी 100 जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। समझ में आ रहा है? एक बार जल्दी से आप सभी बच्चे यस बोलिएगा, अगर आप लोग समझ पा रहे हो तो बिल्कुल फास्ट आंसर करना है, बिल्कुल फास्ट। समझ पा रहे हो ना बच्चों? चलिए क्वेश्चन मैं और देता हूँ, यहाँ पे आप 40% लेके बनाइए। डेटा को मैं चेंज कर देता हूँ, ठीक है, डेटा चेंज मैं कर देता हूँ, उसके बाद आप लोग बनाइए। तो चलिए यहाँ पर मैं 40% दे दिया,
रहीम की ऊंचाई करीम की ऊंचाई से 40% कम थी, ठीक है। तब आपको ज्ञात करना है कि करीम जो है रहीम से कितना प्रतिशत अधिक ऊंचा है। देखो 40% कम थी, संख्या कितना है 40 है, और क्या थी कम थी 40%, यानी 100% में 40% कम थी, यानी ये 60% हो जाएगा। मतलब 60 लिख देना है, फिर गुने में 100 हो जाएगा, काटो 20 के पार से काटो, 2 बार में चला जाएगा, ये 3 बार में चला जाएगा, यानी 200/3% आपके इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है ना। चलिए बहुत अच्छी बात है। तो प्रतिशत कमी पर आधारित प्रश्न को हमने कर दिया। अब प्रतिशत वृद्धि पर आधारित प्रश्न को करना सीखेंगे। बिल्कुल वैसा ही है, वहाँ पे कमी होती थी ना, यहाँ पे अब वृद्धि होगी। देखो एक तरफ जो है, देखो क्वेश्चन पहले पढ़ लेते हैं। किसी वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 25% अधिक है, तो उसे कितने प्रतिशत कम में बेचा जाए कि ना लाभ हो ना हानि हो। अब देखिए अब इसे कैसे बनाइएगा, तो देखिए एक तरफ अधिक बोल देगा और एक तरफ कम के बारे में पूछेगा, यानी अधिक दे देगा। तो वही कॉन्सेप्ट है, 25% है ना, यानी पहले संख्या लिखो 25, फिर अपॉन में। अब क्या बोल रहा है 25% अधिक बोल रहा है, क्या बोल रहा है 25% अधिक बोल रहा है, यानी 100% में आप 25% को ऐड कीजिएगा, तो ये कितना हो जाएगा 125% हो जाएगा, यानी आपको 125 लिख देना है, फिर गुने में 100 कर देना है, ठीक है। अब चलिए 25 के पारा में 125 कितने बार में आता है, 5 बार में आता है, फिर 100 को काटिए 5 के पारा से 20 बार में चला जाएगा, यानी 20% जो है आपके इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। समझ में आ रहा है तो एक बार यस लिखेंगे सभी बच्चे। समझ में आ रहा है, बिल्कुल फास्ट बताओगे आप लोग, तभी मैं जाकर समझूंगा कि आपको हर एक क्वेश्चन समझ में आ रहा है। जी हाँ प्यारे बच्चों, बिल्कुल फास्ट। देखिए यहाँ पे मैं टाइप वाइज क्वेश्चन करवाऊँगा, और टाइप 1 आपने कर लिया, अब टाइप 2 है, उसके बाद टाइप 3, टाइप 4। तो सबसे पहले ये बताइए आपको अच्छा लग रहा है ना क्लास? अगर मैं टाइप वाइज आपको हर एक क्वेश्चंस में टाइप वाइज लेकर आता हूँ, तो मुझे लगता है कि इससे आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को हल करना सीख पाएंगे। तो आप लोग को अच्छा लग रहा है ना बच्चों, तो एक लाइक दे दीजिए, और क्लासेस ओवर हो जाने के बाद वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक भी अवश्य दीजिएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन फिर से मैंने आप लोग को उसी टाइप से दिया है, यानी प्रतिशत वृद्धि पर आधारित। सरसों के तेल का दाम 15% बढ़ गया है। सरसों के तेल का दाम 15% बढ़ गया है, उसी की बिक्री के लिए कितने प्रतिशत कम होने पर दुकानदार के लाभ या हानि पर असर नहीं पड़ेगा। देखो फिर से एक तरफ जो है बढ़ गया है यानी अधिक है, और एक तरफ कम का पूछ रहा है, ठीक है। तो अगर एक तरफ वृद्धि दिया रहेगा ना तो कम के बारे में पूछेगा, अगर कम दिया रहता है तो फिर वृद्धि के बारे में पूछा जाता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो भी संख्या है उसको लिखेंगे 15, ठीक है, फिर अपॉन में 15% ना बढ़ा है तो 100% में इसको कैलकुलेट करेंगे, यानी 100% प्लस में जो बढ़ा है 15%, तो ये कितना हो जाएगा 115% हो जाएगा। तो ये भाग दीजिए 115 से और गुने में 100, काटिए इसको। देखिए ऑप्शंस भी है, आप लोग टिक भी लगाते चलिएगा, ठीक है। मैं ऑप्शंस को तो नहीं बता पा रहा हूँ, आप लोग टिक लगाते हुए आपको चलना है। चलिए काटिए, 5 के पारा से 3 बार में चला जाएगा, और ये 23 बार में चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 100 में 3 से गुना कीजिए, 300 हो जाएगा बटा में 23, तो 300/23% ये सही जवाब हो जाएगा। अगर आप इसको पूर्णांक में भी तोड़ना चाहो तो वो भी मैं तरीका बताया हूँ आपको, 100 में भाग लगाना होगा 23 से, है ना। तो उस तरह से जो है आप पूर्णांक में भी चीज़ों को लिख सकते हो। तो 300/23 यानी ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है आप लोगों को? चलिए बहुत अच्छी बात है बच्चों। चलिए क्वेश्चन मैं एज ए होमवर्क के रूप में और देना चाहता हूँ। एक क्वेश्चन तो मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ, एक क्वेश्चन और लीजिए, ठीक है। और क्वेश्चन ये रहेगा गाइज, यहाँ पे ध्यान से समझना है। क्वेश्चन है, डिजिट को मैं बस चेंज कर रहा हूँ, ठीक है, डिजिट को मैं चेंज कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं 20% दे रहा हूँ। तो सरसों के तेल का दाम 20% बढ़ गया,
है ना, उसकी बिक्री के लिए कितने प्रतिशत कम होने पर दुकानदार के लाभ या हानि पर असर नहीं पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन भी आपको एज ए होमवर्क के रूप में मैं दे रहा हूँ, ठीक है। तो आज की इस क्लास में भी इतना ही, क्योंकि अभी आप लोग बेसिक को ठीक कीजिए, यानी जितने भी बेसिक टर्म्स मैंने बताए हैं उन सब पे ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपका बेसिक ठीक हो गया देन आप परसेंटेज के हर एक क्वेश्चंस को डील कर पाइएगा और आपको टाइप वाइज पढ़ने में मज़ा भी आएगा, ठीक है। तो बच्चों आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे ऊपर उपकार करना चाहते हो तो एक छोटा सा उपकार कीजिएगा। अगर आप मेरे ऊपर उपकार करना चाहते हो, अब बच्चों आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप मुझ पे एक उपकार करना चाहते हो तो एक उपकार कीजिएगा, और वह उपकार ये है कि आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 की वीडियो को देख कर आना होगा, क्योंकि इसके आगे मैं जो भी टाइप पढ़ाऊँगा आपको सब अच्छे अच्छे टाइप्स रहेंगे, है ना, मतलब काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो वो समझ में कब आएगा, जब आपका पार्ट 1 और पार्ट 2 क्लियर हो तभी, ठीक है। तो पार्ट 1 परसेंटेज का पार्ट 1 और पार्ट 2 के वीडियो को देख कर आना है, और मिलेंगे फिर अगले क्लास में नई जोश नई उमंग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।